दिवसीय कार्यक्रम इसी कृषि भवन में 13 और 14 मई को हो रहा है। इस अभियान में स्वदेशी ज्ञान मंच के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी। अमित जी, इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत ऐसे इनोवेटिव कार्यक्रम होने वाले हैं, तो उसके बारे में बताइए और क्या क्या और विशेष है बताएं आप। हमारा अभियान का अभी पहला जो स्तर है, हर ज़िले में रोजगार सृजन केंद्र का खुलना, वो हमारा 24 जिला में हो चुका है। अब जो दूसरा स्तर है हमारा, हम उसकी ओर जा रहे हैं। दूसरा स्तर क्या है कि हम रोजगार सृजन केंद्र को कैसे चलाएं, साथ ही जो उस ज़िले का युवा वर्ग रहेगा, उस ज़िला में स्वरोजगार या उद्यमिता का क्या संभावना है, वो उस तक कैसे पहुँचे। एक पक्ष ये है। दूसरा, जो उनके अभिभावक वहाँ हैं, जो इस नाते अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में भेज रहे हैं कि उनको एक अच्छी नौकरी मिले, लेकिन जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं उतनी नौकरियां हैं नहीं, तो एक उनकी भी मानसिकता में परिवर्तन हो। और साथ ही साथ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस जो उस ज़िले में हैं या कहीं और भी हैं पूरे झारखंड राज्य में या पूरे भारतवर्ष में हो, उनकी भी कार्य पद्धति में, उनकी भी जो पढ़ा रहे हैं उस शैली में ऐसा परिवर्तन आए कि वो ज्ञान के साथ साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी लोगों को, युवाओं को दें कि वो एक अगर उद्यमिता की ओर जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं, उस पढ़ाई को लेकर, उस पढ़ाई का इस्तेमाल वो उद्यमिता में कैसे कर सकते हैं। इस नाते हमारे 24 जिला से यहाँ प्रतिनिधि जन आ रहे हैं और हम इसमें उद्यमिता के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए ऐसे उद्यमी जो जमशेदपुर क्षेत्र में पिछले 10 सालों में अपने आप को उन्होंने समाज में प्रूफ किया है। एक सामान्य परिवार से आ करके उद्यमिता में एक महारत हासिल की है, एक आइकॉन बने हैं समाज के लिए। वैसे उद्यमी को हम बुला रहे हैं, जैसे उसमें हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, वो स्टार्टअप का भी एक कार्यक्रम करते हैं, अपना चलाते हैं स्टार्टअप में इकोसिस्टम के, उनसे भी हमारा आग्रह है। हमारे बीच अपर्णा सिंह जी हैं, महिला में जो वो स्टार्टअप्स पे और महिला का उत्थान में कैसे काम हो, उनसे भी बात हुई है हमारी। नाबार्ड से भी बात हो रही है, वो भी आके अपना स्कीम बताएंगे। दूसरे हम लोगों ने महिलाओं का विशेषकर, जमशेदपुर ये एक ऐसा शहर है और जमशेदपुर क्या, मैं पूरे झारखंड में महिलाओं की ज़्यादा भूमिका इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पूरा आदिवासी समाज में भी अगर हम गांव-गांव तक देखें तो जो आज हस्तकला या जो गांव में सामान बन रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर काम कर रही है वो एक महिला ही कर रही है। पुरुष या तो कृषि में है या फिर कहीं लेबर या इसका काम कर रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो महिलाओं को अगर हम साथ दे लें तो इस अभियान में और गति आएगी और साथ ही साथ पूरे देश भर में एक आइकन उनको बना सकते हैं। इसी को लेकर के 2 दिन का कार्यशाला है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, और इसमें प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो भी स्कीम्स भारत में चल रही है उसका जानकारी भी 200 कार्यकर्ताओं को हम लोग देंगे और वो फिर यहाँ से जा कर के अपने ज़िलों में उसका प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोग इससे जुड़ सकें। स्वदेशी जागरण मंच 2 दिवसीय स्वावलंबी भारत अभियान महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है ये इसमें। और पहले से भी स्वदेशी जागरण मंच जो है हमारे शहर में करीब 50,000 महिलाओं को लोन दे चुका है और अभी भी दे रही है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब महिलाएं बैंक जाती है तो बैंक वाला बहुत सारा एक खोजते हैं कि आधार कार्ड ये वो बहुत, लेकिन एक स्वदेशी जागरण मंच है जो एक टीम बना के CBMD से 15 से 20 या 30 हज़ार तक लोन देती है महिलाओं को। हर महीना में 40,000 45,000 महिलाओं को लोन दिया जाता है कि महिलाएं स्वावलंबन बने। वो किस लिए स्वावलंबन बनती है कि वो अपने बाल बच्चा परिवार को, वो भी चाहती हैं कि हम घर बैठे कुछ करें और अपने परिवार को पालन पोषण के लिए, क्योंकि आज के युग में एक आदमी के कमाई से कुछ होता नहीं है। इसीलिए वो भले पुरुष नौकरी करते हैं लेकिन जब तक महिलाएं स्वावलंबन नहीं बनेगी तब तक परिवार नहीं चलता है। इसलिए महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच एक CBMD टीम को बनाया, अलग से संगठन बनाया है और उसी CBMD के थ्रू महिलाओं को लोन दिया जाता है। हर महीना, हर 3 महीना पर हम लोग लोन वितरण करते हैं
और महिलाएं स्वावलंबन बनती है। बोलते हैं कि प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री बहुत सारा प्रधानमंत्री की योजना है, करीब 200 योजना है प्रधानमंत्री को। तो ये 2 दिन जो है 13-14 तारीख जो हम लोगन को जो इसमें कार्यशाला जो हो रहा है विचार वर्ग प्रांत का, इसमें महिलाओं को भी बताया जाएगा कि महिला कैसे ये आदिवासी पर ही नहीं कहा जाए, अभी का जो वर्तमान में शिक्षा नीति है, आप इनमें देखेंगे लोग जब पढ़ लिख जाते हैं तो पढ़ लिख लेने के बाद लोग अपने को क्या कहते हैं, बेरोजगार महसूस करते हैं। और हम लोग स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबन अभियान के तहत ये संकल्प लिया है कि जो पढ़ लिख लेने के बाद युवा जो सोचते हैं कि हम बेरोजगार हो गए, ये बेरोजगार शब्द हम लोग जो है ना हटाने का बात कर रहे हैं। लोग पढ़ लिख लेने के बाद वो स्वरोजगार युक्त हो, इसका हम लोग बात कर रहे हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या वो आदिवासी क्षेत्र हो, जंगल पहाड़ में रहने वाला लोग हो, सभी को जो है ना स्वावलंबन बनाने के लिए उनको कैसे स्वरोजगार करना है, कैसे हम अपना उद्योग को कुटीर उद्योग बना करके, लघु उद्योग बना करके लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी उसका हो, इस और हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हम लोग काम, भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और ये डाटा जब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार की बजट पेश कर रही थी, तो जब उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो पूरे विश्व में इसका जय जयकार होने लगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भारत इतना तरक्की कैसे कर सकता है। आज हमारे जीडीपी को देखें, आज हमारे बहुत सारे उत्पाद को देखें, डिफेंस को देखें, आज हमारे फॉरेन सेक्टर्स के इन्वेस्टर्स को देखें, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं कि जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बुनियाद पर भारतवर्ष ने कर दिखाया है। और उस बुनियाद की जो बुनियाद है वो है स्वदेशी जागरण मंच, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच वो सारे कृत्य करती है जिससे कि हमारे हस्तशिल्पी, हमारे गांव में बने हुए प्रोडक्ट, या हमारे ग्रामीण, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला में एक प्रोडक्ट को बनाई जाए और उसको लोकल को वोकल किया जाए, उनका ये उद्देश्य रहता है। तो स्वदेशी जागरण मंच एक उत्सवों की बुनियाद है, और वो बुनियाद आज की नहीं, वो बुनियाद हमारे कई एक दशकों पुरानी है, और ये भारत की संस्कृति में रची बसी बुनियाद है। तो आज उसी विषय पर चर्चा कर 2 दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ पर शुरुआत किया जा रहा है, और उसमें स्वदेशी जागरण मंच बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और इनके बड़े सारे प्लान हैं, पॉलिसीज़ हैं, जिसके ऊपर काम करके उद्योग और ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग और उद्योग शिल्पियों को, खासकर युवाओं को रोजगार से जोड़ना, और युवाओं को रोजगार परक बनाने के साथ साथ उनको राष्ट्र के प्रति एसेट बनाना, राष्ट्र की लायबिलिटी नहीं बनाना, राष्ट्र की एसेट बनाना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो आज मैं सबसे पहले हमारे बाएं तरफ जो बैठे हैं इनसे चर्चा की शुरुआत मैं करता हूँ, फिर हमारे बड़े सारे सीनियर लोग हैं जिनसे मैं बात करूँगा। तो क्योंकि ये बिजनेस को करते हैं और बिजनेस को समझते हैं, व्यापार को समझते हैं, व्यापार के चैलेंजेस को समझते हैं, तो आज जो स्वदेशी जागरण मंच हमारी आज एक बिल्कुल आधुनिक स्वरूप में लोगों के सामने आ रही है कि हम तो स्वदेशी प्रोडक्ट को जागृत करते ही हैं, लोगों में पहुंचाते ही हैं, लेकिन अब मैं युवाओं को उस तरह से बेहतर करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार परक बनाना चाहते हैं जो हमारे देश के लिए एसेट बने। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वावलंबी भारत अभियान जो शुरू किया गया, उसके तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच को ये पूरा जिम्मेदारी दिया गया है कि हर शहर में यही लोग संस्था को बनाएं, उसके सदस्य बनाएं और काम करें। हम लोगों का बेसिक उद्देश्य है लोग रोजगार पूर्ण बने। तो रोजगार जो नॉर्मल तरीके से मिल रही है, कुछ सरकारी नौकरी, कुछ प्राइवेट नौकरी, जो बेसिक स्ट्रक्चर था जैसे लोग करते आ रहे थे वो तो है ही, लेकिन उसमें बहुत कम परसेंटेज लोगों को नौकरी मिल पाती है। तो जो बचे रह जाते हैं वो क्या करें, इसके लिए ये संस्था बनाई गई है। इसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं स्वावलंबन की तरफ। रोजगार तो है ही, लेकिन रोजगार कितने को?
संदर्भ आप रोजगार लेने से ज़्यादा रोजगार देने वाला कैसे बनेंगे, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज के डेट में। तो जितने भी युवा वर्ग हैं, जैसे कॉलेज में जा करके या जो पास आउट हैं वो लोग आते हैं हमारे रोजगार सृजन केंद्र में, या हम लोग जा करके कई जगह हम लोग सेमिनार भी किए हैं। तो वहाँ पर हम लोग जा करके समझाते हैं कि कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे इंडस्ट्रीज डाली जाती है, कैसे आप कोई सा भी किसी भी तरह का रोजगार उत्पन्न करें। रोजगार में एक पान का दुकान वाला भी अपना रोजगार सृजन कर रहा है, तो वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों वो खुद है। एक कोई दुकान खोलता है तो वहाँ पर 4 आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ऐसे ही हर कोई अपना रोजगार में आए, स्वावलंबन लोगों में आए और हर आदमी काम करे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। भारत की लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे लोग अपना काम करें, किस तरह से हिम्मत आए उनमें। तो हम लोग मोटिवेशनल क्लासेस लेते हैं, कई जगह पर इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके गए हैं, वहाँ पर भी उनसे कहलवाते हैं कि किस तरह से किस परिस्थिति में उन्होंने बिजनेस शुरू किया। तो सबका ऐसा नहीं होता है कि बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है तो बिजनेस शुरू किया। अब मेरा ही उदाहरण है, मैंने 10 साल जॉब किया, उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू किया। जब 2008 में रिसेशन आई थी तो मार्केट में लोगों की जॉब जा रही थी उस टाइम में। तो आज के डेट में लोग बोलते हैं कि आपदा को अवसर बनाए, हमने उसी टाइम आपदा को अवसर बनाया। मेरी भी नौकरी उस टाइम खतरे में पड़ गई थी, तनख्वाह आधी कर दी गई थी, तो हमने उसी टाइम में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और आज के डेट में करीब 500 एम्प्लॉय हैं मेरे अंदर। तो इसी तरह हम लोग मोटिवेट करें लोगों को कि आप कुछ भी करो, पैसा मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास विजन है तो पैसा लगाने के लिए समाज में लोग बैठे हुए हैं, सरकार बैठी हुई है, बैंक बैठा है, कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलेगा। आपके पास विजन होना चाहिए, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस होता है। तो आप अपना काम करेंगे, स्वाभिमान आएगा, स्वावलंबन आएगा, हर तरह से संपन्न होंगे। यही हम लोगों का उद्देश्य है। अमलेश झा, स्वावलंबी भारत अभियान का मैं शहर का सह संयोजक हूँ और लघु उद्योग भारती का प्रेसिडेंट, और शहर में ही मेरा अपना बिजनेस। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमलेश जी, क्योंकि अमलेश जी लीड बाय एग्जाम्पल हैं उन सब युवाओं के लिए कि जो खुद का रोजगार कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं भाई साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो स्वावलंबी भारत और हम लोग स्वदेशी जागरण मंच का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य को हम लोग कैसे पूरे करेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष युवाओं का देश है और इस देश में 15 साल से करीब 29 साल के करीब 37 करोड़ युवा है। और यदि हम देखें नौकरी के दृष्टिकोण से तो सरकारी नौकरी और गैर सरकारी नौकरी को मिला दें तो 6 से 7% होता है, और सरकारी, गैर सरकारी और ठेके को मिला दें सब तो करीब 20 से 21% लोग रोजगार नियुक्त होते हैं। तो बाकी 89 से 90% लोग के 79 से 80% लोग क्या करेंगे? उस परिस्थिति में स्वदेशी जागरण मंच और संघ ने ये सोचा कि चूंकि नहीं, स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों को लेकर के और यह एक अभियान स्वावलंबी भारत अभियान चलाया जाए। और यदि इसमें हम सफल होते हैं तो मेरा जमशेदपुर जिला सफल, यदि स्वावलंबी हो जाता है, उस ढंग से हमारे 24 जिला स्वावलंबी हो जाते हैं, अपने पैर पर वहाँ के युवा खड़ा हो जाते हैं। और तो राज्य के साथ साथ मेरा देश भी स्वावलंबी होगा और फिर से मेरा जो देश है वो विश्व गुरु कहलाएगा। और हमारा जो सोच है कि 2037 तक 10 ट्रिलियन का भारत बनाना, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को बनाना 2037 तक एक बहुत बड़ी टारगेट नहीं है, क्योंकि जब जब भारत ने ठाना है और वो माना है तब तक अपने लक्ष्य का लक्ष्य उसे प्राप्त हुई है, उसने लक्ष्य की प्राप्ति की है। तो भारत ने जब ये मान लिया कि हमें चाहिए और हमको ये पूरा करना है, तो वो लक्ष्य प्राप्त करना भारत के युवाओं के लिए कोई कठिन कार्य नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये देश जूझने का देश है, युवाओं का देश है, ये देश राष्ट्रीयता का देश है, ये देश भारत के गौरव का देश है, ये देश हम युवाओं के सपनों का देश है और ये देश माँ भारती के लाल का देश है। तो इसीलिए स्वदेशी जागरण मंच
जो कि बहुत बड़े अभियान में सहयोग कर रही है स्वावलंबी भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वावलंबी भारत। और वो ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि हमारे दशकों से पुरोधाओं ने, चाहे वो महात्मा गांधी क्यों ना हो, जवाहरलाल नेहरू क्यों ना हो, हमारे सावरकर जी क्यों ना हो, हमारे सभी पुरोधाओं ने ये बात कही कि भारत तभी विश्व गुरु होगा जब हम स्वावलंबी होंगे और पूरी दुनिया को हम वो सब प्रोवाइड कर सकेंगे जो दुनिया हमसे चाहती है। दुनिया हमसे ज्ञान चाहती है, विज्ञान चाहती है, प्रोडक्ट चाहती है, मोटिवेशन चाहती है, दुनिया हमसे संस्कार चाहती है। तो ये सब देने की क्षमता हमारे भारत में है। तो अब इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है और हम स्वावलंबी भारत के साथ जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इंडिया टीवी ऑनलाइन इस मुहिम के साथ है।